दिसंबर है और 25 दिसंबर को ये एक बहुत महोत्सव के रूप में आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और हम बहुत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसा क्या हुआ 25 दिसंबर को जिसे हम एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम जब कोई आयोजित होता है तो उसका कोई विषय होता है और विषय को जाने बिना कोई त्योहार मनाना, कोई विषय मनाना, क्योंकि ऐसे तरीके के बहुत सारे त्योहार तो हम मनाते आ रहे हैं जिनकी हमें पता ही नहीं है कि उन्हें मना क्यों रहे हैं। तो आज यहाँ 25 दिसंबर को लोग इकट्ठा हुए हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि 25 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ जिसे हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जब स्कॉलर पर विदेश पढ़ने गए और विदेश से पढ़कर वापस लौटे तो वहाँ के जो गायकवाड़ थे उनके यहाँ की एक शर्त थी कि आप जब पढ़कर आओगे तो हमारे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। बाबा साहब उसी शर्त के अनुसार गायकवाड़ के यहाँ आए और उन्हें एक सैनिक सचिव पद, बहुत बड़ा पद होता है, पूरा गृह मंत्री समझो आज के दौर में, बाबा साहब को वहाँ पर वो पद मिला। लेकिन जब बाबा साहब ने वहाँ पर ज्वाइन किया तो वहाँ के चपरासी ने उन्हें जो वहाँ की कालीन थी वो खींच ली और जब पानी मांगा तो पानी भी नहीं दिया और फाइल मांगी तो फाइल फेंक कर दी। बाबा साहब कहने लगे, अरे भाई तू जानता है कि मैं एक अधिकारी हूँ और तू एक चपरासी है, तू एक ऐसा व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रहा है? तो चपरासी ने कहा था कि बाबा साहब मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे इस काम के लिए नौकरी से निकलवा सकते हो, लेकिन बाबा साहब तुम पढ़ लिख जरूर गए हो लेकिन तुम नीच हो, तुम अछूत हो और मैं तुम्हें छूकर अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकता। बाबा साहब तो बड़े अचरज में पड़ गए, बड़े असहाय हो गए, कहने लगे ये धर्म नाम की कौन सी बीमारी है? मैं तो समझता था कि मेरे समाज के लोगों के साथ अब तक तो छुआछूत हो रही थी, जो भेदभाव हो रहा था तो इसलिए हो रहा था क्योंकि वो लोग जो दंगे रहते थे, वो मरे हुए ढोरों की खाल काढ़ा करते थे, वो मरे हुए ढोरों का मांस खाया करते थे, वो शिक्षा से वंचित थे, उन पर अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, उन पर रहने के लिए अच्छे घर नहीं थे। लेकिन आज तो मैं विदेश से अच्छी डिग्री लेकर आया हूँ, आज मैंने विदेश के अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मैं सूटेड बूटेड हूँ। अगर मुझ जैसे व्यक्ति के साथ इस एक चपरासी को छूने से धर्म भ्रष्ट हो सकता है तो ये धर्म नाम की बीमारी आखिर है क्या? बाबा साहब तो सोचने लगे कि मैं तो समझता था कि विदेश से डिग्री लेकर मैं अपने समाज का भला कर पाऊंगा, मैं अपने शोषित समाज को इस गुलामी की जिंदगी से आजाद कर पाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूं? उसी समय बाबा साहब को वहाँ पर बामुश्किल कोई कमरा भी नहीं मिला था, कोई रहने के लिए घर नहीं मिला था, लेकिन बाबा साहब ने अपनी जाति छुपाकर एक पारसी धर्मशाला में शरण ली थी और वहाँ पर बामुश्किल वो एक धर्मशाला में रहे। तब बाबा साहब ने वहाँ मात्र छुआछूत के कारण 11 दिन नौकरी कर पाए थे और 11 दिन बाद वो नौकरी छोड़कर वहाँ से चले गए। बाबा साहब जब नौकरी छोड़कर गए तो बड़ौदा के रेलवे स्टेशन पर गाड़ी लेट थी, तो वहां पर एक पार्क के पीछे पेड़ था और पेड़ के पास बैठकर बाबा साहब बहुत रोए। बाबा साहब क्यों रोए थे? बाबा साहब तो वहां से एक नौकरी छूटी तो क्या हुआ, बाबा साहब तो दूसरी नौकरी कर लेते, लेकिन बाबा साहब इसलिए रो रहे थे कि मैं क्या करूं, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैं ये समझता था कि इस पढ़ाई के बल पर मैं अपने समाज से ये सारी गुलामी की जिंदगी से इन्हें आजाद करा दूंगा, लेकिन मैं फेल हो गया, मैं क्या करूं? लेकिन बाबा साहब ने कभी एक संकल्प लिया, वो संकल्प लिया कि मैं अगर अपने समाज से गुलामी की जिंदगी अगर इसे नहीं खत्म कर पाया तो मैं लौटकर वापस अपने घर नहीं जाऊंगा और अपने आप को खत्म कर दूंगा और अपने आप को गोली मार लूंगा। बाबा साहब ने अपनी लड़ाई वहीं से शुरू कर दी और बाबा साहब ने उस धर्म की बात जो चपरासी ने कही थी वो उस पर अपना विचार शुरू कर दिया, उन्होंने उसकी खोज भी शुरू कर दी। तब पता चला कि इनके जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उनमें ही ऐसी बातें लिखी हैं जिसके कारण ये लोग हमसे छुआछूत मानते हैं। बाबा साहब ने जब उन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहा तो पता लगा कि वो सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत
फिरत में थे। बाबा साहब को उस समय भी कई भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन बाबा साहब को संस्कृत पढ़ने का अधिकार इस भारत देश में उस समय भी नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने संकल्प लिया था। बाबा साहब संस्कृत पढ़ने के लिए फिर से विदेश गए और संस्कृत पढ़कर आए, और संस्कृत पढ़ने के बाद में सारे धर्म ग्रंथों को खंगाला। जब धर्म ग्रंथ बाबा साहब खंगाल रहे थे, तब उन्हें एक मनुस्मृति नामक पुस्तक मिली। बाबा साहब ने जब वो पुस्तक पढ़ी, तो उस पुस्तक में सब वो लेख था जो बाबा साहब के साथ हो रहा था, और पहले से भी हमारे समाज के साथ हो रहा था। हमारे समाज को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, हमारे समाज को शिक्षा का अधिकार नहीं, हमारे समाज को सुबह शाम निकलने का अधिकार नहीं, हमारे समाज को किसी को नजर भर कर देखने का अधिकार नहीं, न जाने कितने अधिकारों से हमारे समाज को वंचित करे हुए था। वो पुस्तक कौन सी थी? वो पुस्तक थी मनुस्मृति। बाबा साहब ने कहा, यही पुस्तक, वो मनुस्मृति पुस्तक, इसके कारण मेरा समाज गुलाम है। तो बाबा साहब ने उस पुस्तक को 25 दिसंबर 1927 को आग के हवाले किया। लेकिन 25 दिसंबर को ही बाबा साहब ने आग के हवाले क्यों किया? इसका भी एक कारण था। बाबा साहब जब धर्म ग्रंथ खंगाल रहे थे, तो बाबा साहब को इतिहास में एक पन्ना और मिला, और वो पन्ना क्या था? वो पन्ना ये था कि यहाँ पर 25,000 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म का शासन रहा था। बाबा साहब ने जब उस शासन के बारे में जाना, तो बाबा साहब को पता लगा कि वो तो समता स्वतंत्र न्यायबद्धता का शासन था। वहाँ के राजा बहुत न्यायप्रिय थे, और उस शासन में वहाँ समानता थी, कोई जातिवाद नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन तभी बाबा साहब ने ये भी विचार किया कि इतने अच्छे शासन का पतन कैसे हो गया। तो बाबा साहब ने जब वो सारी चीजें देखी, तो पता चला कि बौद्धों के 10वें राजा वेदरथ का वध एक पुष्पमित्र नामक ब्राह्मण ने धोखे से कर दिया, और उसके बाद बौद्धों को मार मार कर धमका कर, और यहाँ तक कि उनको इनाम देकर उनके सर काटे गए, और बौद्धों को क्या बनाया गया? नीच बनाया गया। लेकिन बाबा साहब ने उसी समय एक चीज और जानी कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन भी होता है, और इस बड़े दिन को बौद्ध महोत्सव के रूप में मनाते थे। इसलिए बाबा साहब ने उस 25 दिसंबर को, उस बड़े दिन के रूप को 25 दिसंबर के लिए चुना, और 25 दिसंबर को उस मनुस्मृति नामक पुस्तक में आग लगाकर आपको गुरमत गुलामी की आजादी दी। तो इसीलिए इस पर्व को हम उस गुलामी से आजादी का दिन मानते हैं, क्योंकि जिस पुस्तक से बाबा साहब तो पुस्तकों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन मजबूरन बाबा साहब को पुस्तक में आग लगानी पड़ी, क्योंकि वो पुस्तक आप सबके हाथों को बांधे हुए थे, आपके हक अधिकारों को वंचित किए हुए थे। तो 25 दिसंबर को वीर ज्ञान चर्चा एसोसिएशन करीब 8-9 वर्षों से लगातार इसे नोएडा में मनाती चली आ रही थी, और पिछले कोरोना के कारण ये बुद्ध विहार में मनाया गया, और अब की बार वीर ज्ञान चर्चा एसोसिएशन इसे 25 जिलों में मना रही है। वीर ज्ञान चर्चा एसोसिएशन का कोई राजनीतिक संगठन नहीं, उनका कोई अपना मंच नहीं, उनका कोई ऐसा ध्येय नहीं है कि उन्हें कहीं कोई खाती चाहिए, कोई अपना राजनीतिक महत्व चाहिए, या उन्हें कोई अपनी बावल चाहिए। लेकिन वो अपने समाज को एक उत्सव देना चाहते हैं। इस उत्सव को मैं रहूं ना रहूं बुलंदशहर में, वीर ज्ञान चर्चा एसोसिएशन रहे न रहे, लेकिन हर बच्चे की जबान पर, हर बूढ़े की जबान पर, हर युवा की जबान पर 25 दिसंबर आने पर ये बात जरूर